तेजस्वी यादव जी इस बात को समझ रहे हैं कि बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है, उनके विचारधारा को नकार दिया है और उनका जो परिवारवादी नज़रिया है उसको नकार दिया है। चारों सीटें वो लूज़ करने जा रहे हैं। कोई माने कितनी भी मेहनत कर ले उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी कोई करिश्मा करने नहीं जा रहे हैं। मुझे कोई एक ऐसा आदमी नहीं मिला या एक ऐसी महिला नहीं मिली जो नीतीश कुमार से प्रेम नहीं करती हो। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति जो है ना, नीतीश कुमार के विकास से फ़ायदा पहुंच रहा है उनको। और इसको ये लोग समझ रहे हैं कि आज से 20 साल पहले, 19 साल पहले का बिहार क्या था, आज का बिहार क्या है, के लिए पॉलिटिक्स करने आए। तो प्रशांत जी की पार्टी को, प्रशांत जी को अभी सीरियस नहीं लिया जा रहा है। और तकरीबन वो 2-3 जगह से, 4 सीटों में 2 जगह से तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं कि लड़ाई दें 1-2 जगह, लेकिन जनता की तरफ से उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बिहार की जनता है। देखिए, बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, चंद दिन रह गए हैं और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कल तस्वीरें रामगढ़ से सामने निकल के आई, जहां तेजस्वी यादव 40 किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे। ऐसे में बड़ा यह सवाल है कि उस वक्त जब विधायक हुआ करते थे सुधाकर सिंह, तब कहीं ना कहीं इस तरीके की यात्रा तेजस्वी को नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन अब क्यों करना पड़ा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी खालिद अनवर जुड़ेंगे, बात करेंगे। खालिद जी, कैसे देख रहे हैं, तेजस्वी यादव 40 किलोमीटर तक रोड शो कर रहे हैं रामगढ़ पहुंच? देखिए, तेजस्वी यादव जी इस बात को समझ रहे हैं कि बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है, उनके विचारधारा को नकार दिया है और उनका जो परिवारवादी नज़रिया है उसको नकार दिया है। इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं और उनको पता है कि चारों सीटें वो लूज़ करने जा रहे हैं। कोई माने कितनी भी मेहनत कर ले उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, चूँकि तेजस्वी यादव जी कोई करिश्मा करने नहीं जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव को बिहार के लोग खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उनके सभी प्रत्याशियों को रिजेक्ट किया जा रहा है। 4 सीटों पर किस तरीके से आप लोग प्रदर्शन करेंगे? देखिए, चारों सीटों में से एक सीट एनडीए की है, बाकी 3 सीट तो राजद की ही है। और हम लोगों की कोशिश है, जनता ये चाह रही है कि राजद के तमाम प्रत्याशियों को हरा दिया जाए और नीतीश कुमार जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं उस गठबंधन के साथ जनता जुड़ी हुई है। कई जगह अभी प्रचार प्रसार में गए हैं, कैसा जनता का रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, जनता में मुझे कोई एक ऐसा आदमी नहीं मिला या एक ऐसी महिला नहीं मिली जो नीतीश कुमार से प्रेम नहीं करती हो, जो नीतीश कुमार के विकास से जिसको फ़ायदा नहीं पहुंचा हो। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति जो है ना, नीतीश कुमार के विकास से फ़ायदा पहुंच रहा है उनको। और इसको ये लोग समझ रहे हैं कि आज से 20 साल पहले, 19 साल पहले का बिहार क्या था, आज का बिहार क्या है। नीतीश कुमार बिहार वालों के लिए जी रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार से प्रेम सब लोगों को है और हम लोगों को वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। हम लोगों को सिर्फ इतना बताना पड़ रहा है कि भाई इलेक्शन का वक्त है, अब आप नीतीश कुमार को वोट दीजिए, बस यही काफ़ी होता है। लोग पहले से तैयार बैठे वोट करने के लिए। प्रशांत किशोर का जनसुराज भी लगातार दावा कर रहा है, कह रहा है कि हम ही जीतेंगे। वैसे में कैसे देख रहे हैं प्रशांत किशोर को इन चारों सीटों पर चुनाव? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, हमारी बधाई है उनको, लेकिन वो बिहार की ज़मीन को समझ नहीं पाए। बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत जागरूक लोग हैं, बहुत ही डेमोक्रेटिक लोग हैं और यहाँ लोग समझते हैं कि कौन लोग सीरियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कौन लोग खेलने के लिए पॉलिटिक्स करने आए। तो प्रशांत जी की पार्टी को, प्रशांत जी को अभी सीरियस नहीं लिया जा रहा है। और तकरीबन वो 2-3 जगह से, 4 सीटों में 2 जगह से तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। 2 सीट पे वो मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है 2-4 दिन में उन सीटों पे भी विड्रॉ कर लेंगे अपने आप। मतलब कि कहीं से भी लड़ाई नहीं है प्रशांत किशोर आप लोगों के बीच? नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं कि लड़ाई दें 1-2 जगह, लेकिन जनता की तरफ से उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बिहार की जनता है। ये दिल्ली, मध्य प्रदेश या आंध्रा और पंजाब की जनता नहीं है, ये बिहार की जनता है और बिहार की जनता कैलकुलेशन करना खूब अच्छे से जानती है। झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में जदयू के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं, तो वहां पर किस तरीके का एनडीए का रोल रहेगा? देखिए, झारखंड में हमारे 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों बहुत मजबूत हैं। हमारे पास जो मैं झारखंड नहीं गया हूं, लेकिन जो फीडबैक आ रहा है उस हिसाब से हमारे दोनों कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं। और लोग जो वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार थी उसके करप्शन से बहुत आजिज थे। बाकी देखिए रिजल्ट क्या होता है।
अंतिम सवाल रहेगा आपसे, बिहार में आपराधिक घटनाएं काफी सारी हो रही है, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया है, राक्षस राज आ गया है और बेखौफ अपराधी हैं, 100 से अधिक घटना होना दीपावली के बाद, ये बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए, बिहार में मंगल राज है और 19 साल से मंगल राज है। नीतीश कुमार की टीआरपी यही है कि उन्होंने 19 सालों में बिहार के लोगों को ये बताया है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, कोई भी क्रिमिनल हो, कितना बड़ा क्रिमिनल हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। घटनाएं जो हो रही हैं, जो तेजस्वी यादव जी ट्वीट कर रहे हैं, ये उनका फैब्रिकेटेड ट्वीट है, अपने घर में बैठ कर के आंकड़े बनाए और रिलीज़ कर दिया। ऐसे नहीं होता है। आपको अगर आंकड़े रिलीज़ करने हैं तो नेशनल क्राइम ब्यूरो की कीजिए, आपको आंकड़े रिलीज़ करने हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम के आंकड़े रिलीज़ कीजिए यानी बिहार के मिनिस्ट्री ऑफ होम का। तो एक सच्चाई लोगों के सामने आएगी। बिहार के लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में किसी से समझौता नहीं करते, यही उनकी टीआरपी है और इसको कितना भी सबोताज करने की कोशिश करें तेजस्वी जी नहीं कर पाएंगे। देखिए, तेजस्वी जी कितना भी कहीं ना कहीं इसको सबोताज करने की कोशिश करें, नहीं कर पाएंगे तेजस्वी यादव, और ऐसे में कहीं ना कहीं टीआरपी है नीतीश कुमार की, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, कैसे कैसे कुछ भी गलत ना हो। ऐसे में क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट जारी करना चाहिए, न कि अपने से आंकड़ा बनाकर कुछ भी जारी कर देना चाहिए। जिस तरीके से बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव और झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसको लेकर खालिद अहमद ने यह दावा किया है कि दोनों जगह हम जीत रहे हैं, वहां भी हमारे उम्मीदवार जीत रहे हैं, यहाँ भी कहीं ना कहीं हमारे तमाम एनडीए के उम्मीदवार जो है जीत दर्ज कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पर किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड या फिर एनडीए प्रदर्शन करती है। और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।